स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। मिल रही हूँ आपसे शुक्रवार की रात को, तो काफ़ी कुछ काम मैं निपटा चुकी थी। अभी मैंने डिनर नहीं किया था, बस मैंने मुँह हाथ धो के नाइटी चेंज की है और उसके बाद में जाके आंचल के साथ बैठ के मैंने डिनर किया है, क्योंकि चिंकी ने शाम को ही दोपहर वाला खाना खाया था। ये लोग दोपहर को सोते हैं और सारी रात जगते हैं, तो इन लोगों की नाइट शिफ्ट रहती है, तो इस वजह से दोपहर को सोना ही है इन लोगों को। और बस यहाँ मैं और आंचल खाना खा चुके थे, बस मैंने टेबल पोंछी है और जो भी 2-4 बर्तन हुए हैं बस उसको मैंने धो के साइड में रखा है। यहाँ चिंकी बैठ के देख रहा है अपनी फेवरेट मूवी। बचपन में भी वो देखा करता था और आज भी वो देखता है। मूवी का नाम है हैरी पॉटर, तो उसको बहुत ज़्यादा पसंद है और खाना खाने के टाइम पे चला लेता है। और थोड़ी देर के बाद में उसको भी मैंने खाना दिया है, क्योंकि शाम होते होते ही उसने खाया था। तो अभी रात ही हो रही है और इसकी ये जो लीश है ये इतनी गंदी हो गई थी। फिर इसको मैंने थोड़ी देर सर्फ में भिगो के रखा था। मैंने आंचल से ही बोल दिया था कि भिगो दे, और उसके बाद में 1-1.5 घंटा हो गया है। अब इसको मैंने पूरा रगड़ के साफ़ किया है। तो थोड़ी देर बाद देखिएगा कि कितनी गंदी हो गई थी और पानी पूरा मटमैला हो गया था एकदम। ये देखिए कितना गंदा पानी और प्लस मिट्टी भी निकली है, क्योंकि बारिश का भी टाइम है। और अभी थोड़ी देर पहले तो जैसे शुक्रवार की रात को चिंकी इसको नीचे से वॉक करा के लाया था, तो पूरा कीच कादा में एस्ट्रो हो गया था। तो कितना 2 से 3 बार टॉवल भिगो के उसको मैंने पोंछा है, साफ़ किया है। तो अभी नीचे इतना कीच कादा रहता है, क्योंकि 24 घंटे की बारिश चल रही है अभी कोलकाता में। यही मैंने सुखा दिया कि वैसे भी रात में सूखने वाला नहीं है, बारिश कंटिन्यू हो रही थी। बस इसको धोने के बाद में मैंने अपनी मेडिसिन ली है, क्योंकि मैं खाना खा चुकी थी। और उसके बाद में फिर मैंने दिया है चिंकी को खाना और थोड़ी देर बस बैठी रही हूँ। अभी थोड़ी देर के बाद में एस्ट्रो का नाटक देखिएगा। हमारा एस्ट्रो इतना ज़्यादा डरता है नहाने के नाम से कि उसको नहाना बिल्कुल पसंद नहीं है। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि नंबर 1 कोढ़िया है नहाने के नाम से। आज मैंने शॉर्ट्स वीडियो भी अपलोड किया था कि भाई जूता मार लो मगर नहलाना मत। हमारे एस्ट्रो का यही हाल है। तो कुछ भी जैसे हम लोगों को कोई जैसे सामान छीन लिया, उसने दांत में पकड़ लिया और नहीं छोड़ रहा है, तो बस उसको उठा के हम लोग वॉशरूम की तरफ ले जाने लगते हैं कि चलो भैया आज इसको नहलाना है। और ये शब्द वो समझता बहुत अच्छे से है, तो वॉशरूम में घुसने से पहले ही सामान छोड़ देता है। और बस इसकी नज़र अभी ये थी कि मम्मी ने कपड़े सुखाए हैं स्टैंड पे, तो कुछ तो लेके भागना है। मैं इसके साथ एक्चुअली खेल रही थी और मैं इसके संग दौड़ के भी खेलती हूँ, सामान से भी इस तरीके से खेलती हूँ। गमछे से इसको कुछ ज़्यादा ही प्यार है। एट लास्ट इसने पकड़ ही लिया। और एस्ट्रो जितना सीधा दिखता है ना उतना है नहीं। अभी इसका घुर्राना देखिएगा कैसे घुर्राएगा मेरे ऊपर। चलो इसको नहलाने चलो चलो, आज नहाएगा ये, नहाएगा। चलो कोड़िया नहाने का नाम चलो 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 चल 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 इसको नहलाने चलो बेटा चलो, थोड़ा सा आगे खींचिए ना। चल इसको नहलाने लेके जाएंगे। चलो लटक जाएगा मगर गमछा नहीं छोड़ोगे। देख उसका हरकत देख। चलो नहाने चलो, खाने चलो। लेके चल बाथरूम में, लेके चल बाथरूम में लेके चल। छोड़ दिया बाथरूम के गेट के पास जाके। और अब मैं आपसे मिल रही हूँ शनिवार की सुबह, यानी कि आज। तो ये सारे कपड़े सूख गए थे और जब जैसे हम सोए थे तब तो मैंने इस स्टैंड को अपने रूम में ही लगा लिया था, क्योंकि सारी रात मैंने भी एसी नहीं चलाई थी,
क्योंकि 24 घंटे की जो बारिश है उससे मौसम थोड़ा सा तो ठीक हो गया है, तो एसी की इतनी ज़रूरत नहीं है। तो पंखे में हम भी सो गए और कपड़े भी सूख गए। और ये मेथी का पानी मैं अभी वीक में 5 दिन मेथी का ही पानी ले रही हूँ। रात में 1 चम्मच मेथी मैं भिगो देती हूँ और सुबह छान के ले लेती हूँ। तो ये क्या है कि हम लोग मेडिसिन भी लेते हैं और फिर हम मेथी भी चबा चबा के खाएं तो फिर ऐसा ना हो कि शुगर फॉल्ट हो जाए ज़्यादा। तो सिर्फ पानी पीने से इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, मेथी को चबा के नहीं खाना है अगर मेडिसिन ले रहे हैं तो। और अगर शुगर नॉर्मल रहता है तो फिर क्या है कि ज़्यादा ही कुछ डाउन ना हो जाए, इस वजह से मैं मेथी को चबा के नहीं खाती हूँ, बस पानी पीती हूँ। और यहाँ पे फिर उसके बाद में मैंने लगाया है पूरे ही घर में झाड़ू, और बाल ही बाल चिपके रहते हैं पूरे घर में एस्ट्रो बाबू के। इसका हेयर फॉल अभी इन दिनों में देख रही हूँ कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। शायद हो सकता है कि बारिश के टाइम पे शायद डॉगी के होते हों। अभी मैं देख रही हूँ कि हर चीज़ में इसके बाल बाल रहते हैं, तो एक दिन में आप समझ लो 3 बार झाड़ू लगता ही है। घर भी इतना बड़ा है और झाड़ू भी अच्छा खासा समय लग जाता है अच्छी तरह से अगर झाड़ू लगाया जाए तो एक झाड़ू तो पूरा निकाल दिया है सुबह, फिर दोपहर को लगना है। और हाउस हेल्पर के आने से पहले एक बार मैं खाना खाने से पहले झाड़ू ज़रूर लगाती हूँ। उससे क्या है कि साफ़ सफाई तो रहती है और एक सेटिस्फेक्शन रहता है कि भाई झाड़ू लगा दिया है तो चलो कम से कम खाने में तो बाल नहीं जाएंगे। बस झाड़ू वगैरह लगा के उसके बाद मैं यहाँ नहा ली हूँ। और नहाने के बाद में फिर उसके बाद मैंने बस नहाते वक्त एक नाइटी ही अपनी धो ली थी, क्योंकि वॉशिंग मशीन मुझे लगानी ही थी। और बारिश के चलते मैं बेडशीट वगैरह कंटिन्यू धो नहीं पा रही हूँ, क्योंकि इतने कपड़े धोऊँ तो फिर सुखाऊँ कहाँ। 3 बेड हैं और बड़ी बड़ी एकदम डबल बेड वाली बेडशीट्स हैं, तो ये कपड़े तो फ़िलहाल थोड़े बहुत सूख गए थे। आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। तो ये कपड़े तो थोड़े बहुत मैंने देखे कि सूख गए थे, हल्के से जैसे सीले थे। तो मैंने सोचा जब तक मैं पूजा करूँगी अगर धूप निकली तो फिर फरफरे हो जाएंगे वो। और यहाँ पे जो गंगा जल स्प्रिंकल है, बस इसमें गंगा जल नहीं था, थोड़ा सा ही बचा था, तो इसको मैंने फुल किया है। और आसानी रहती है ये गंगा जल भर के जैसे मंदिर में रख लो, तो बार बार जैसे ला के रखने की ज़रूरत भी नहीं है। वैसे तो आजकल शॉप में भी अवेलेबल रहता है गंगा जल की, प्लास्टिक की बॉटल्स मिलती है, बट हम लोग जाते हैं भूतनाथ तो वहीं से लेकर के आ जाते हैं। वैसे मेरे पास केदारनाथ का भी गंगा जल है, चिंकी गया था तो उसको भी मैंने रखा हुआ है। और यहाँ पूरी साफ़ सफाई करके उसके बाद में मैंने कराया है बाबा जी को स्नान। अच्छा, मेरी एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने 2 से 3 बार मुझसे ये कमेंट में पूछा है कि जलधारी लगाने का सिस्टम क्या है। तो डियर, मैं जो फॉलो करती हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ कि मैं सावन में पूरे महीने लगाती हूँ जलधारी, फिर चाहे अधिक मास हो तो 2 महीने पूरा लगाती हूँ मैं। और जलधारी लगा के रख दी और फिर दूसरे दिन बाबा जी को जब स्नान कराते हैं तो जलधारी में बचा हुआ जल बाबा जी को ही आप चढ़ा दीजिए। और सबसे पहले मैं ये आपको दिखाती हूँ कि ये जो मैं मंजरी में जो बीज होते हैं जो मैं तुलसी में ही डाल देती हूँ, तो देखिए कितने सारे पौधे उग गए हैं। तो मैं बात कर रही थी कि वो जल आप भोलेनाथ जी को ही चढ़ा दीजिए और फिर दोबारा से जब पूरे चंदन वगैरह लगा के आप बाबा जी को तैयार कर देते हैं, चंदन फूल माला जो भी आप अर्पित करते हैं, करने के बाद में फिर आप जलधारी को दोबारा से भर के लगा दीजिए। और याद रखिए कि ज़रूर से उसमें आप गंगा जल डालिए। अगर आपके पास ज़्यादा गंगा जल नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप टैप वाटर लीजिए और उसमें कुछ बूंदे आप गंगा जल की ज़रूर से डालिए। तो ये नियम होता है जलधारी का। और धारी जो होती है धार, उसको आप अपने हिसाब से कर लीजिए कि किस हिसाब से बूंद गिरेगी और कैसा आपने बर्तन रखा है कितनी देर में वो भर जाएगा। तो मैं इसी हिसाब से रखती हूँ। फ़िलहाल मैं पूजा कर चुकी थी और ये वाला सिस्टम मुझे बड़ा अच्छा लगा है। ये जो प्लांट है बस नीचे पानी भर दो, तो इसको तो अब मैंने किचन में ही रखा हुआ है। जैसा आप लोगों ने कहा था कि एक मनी प्लांट आप किचन में रख लीजिए, तो बस मैंने इसको किचन में ही रख लिया है। आवाज़ देख रहे हैं कितनी आ रही है? ऊपर घर में कहीं काम चल रहा है। आज पिछले 4-5 दिन से काम चल रहा है। पूजा हो गई है। तुलसी मेरे पास एक्स्ट्रा थी तो तुलसी की चाय बना रही हूँ। और सैटरडे है
तो खिचड़ी चोखा चटनी बनाऊंगी। शाम के लिए आज भिंडी बनाऊंगी, आज आलू के पराठे नहीं बनाऊंगी। और चटनी भी बनेगी तो भिंडी चटनी हो जाएगी शाम के लिए। फिलहाल चाय चढ़ा रही हूँ। आज सुबह से धूप निकल रही है लेकिन गर्मी भी है। पापा निकल गए हैं ऑफिस, तो मैंने मम्मी को बोला कि आ जाइए मेरे साथ चाय पी लीजिए। तो अब बस ऐसे ही है कि अब ईश्वर की कृपा से मुझे अकेले अकेले बिल्कुल भी नहीं रहना पड़ता है। मेरे मम्मी पापा साथ में हैं, बच्चे हैं। क्योंकि पहले तो ऐसा था कि एकदम अकेले अकेले ही बैठ के अपने चाय पी लेती थी, अकेली ही खाना खा के सो जाती थी, अकेले अकेले ही मतलब ऐसे जीवन निकल रहा था कि क्या बताऊँ। बट अब मुझे ऐसा समय ही नहीं मिलता है। एक तो मेरा काम भी है, एडिटिंग एंड ऑल, शूटिंग है, घर का खाना पीना है, सब कुछ है, फिर मेरे मम्मी पापा हैं, बच्चे हैं, तो अब अकेलेपन का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता है। तो मैं तो चाय बनाती हूँ बढ़िया सी, तो मम्मी को ज़रूर से बुला लेती हूँ क्योंकि मेरे पापा ज़्यादा शौकीन नहीं है चाय पीने के। तो मैं और मम्मी तो इतनी सारी बातें करते हैं बैठ के, जैसे कि मम्मी बेटी कम फ्रेंड्स ज़्यादा हो। तो अब तो समय कैसे निकल जाता है नहीं पता चलता है। और जो अकेलापन है ना, वो बिल्कुल इंसान को खा जाता है। इसलिए अकेले तो बिल्कुल भी मत रहिए, एकदम अपने आप को बेचारा तो मत ही बनाइए, क्योंकि आपसे ज़्यादा स्पेशल आपके लिए कोई नहीं होना चाहिए। चलिए फ़िलहाल चाय बन गई थी, उसके बाद नाश्ता करने के बाद यहाँ मैं मसाला कर रही हूँ। ये एक प्याज, एक टमाटर, जिंजर गार्लिक पेस्ट, हल्दी धनिया मिर्ची पाउडर, दैट्स इट। इसमें और कुछ भी नहीं है। और बस इसको मैंने मिक्सर ग्राइंडर में पीस लिया था। और यहाँ जो दाल है, मूंग की धुली हुई दाल है, तो इसको ड्राई रोस्ट कर रही हूँ मैं, बस सेक ले रही हूँ। और कुकर में डाला है मैंने सरसों का तेल, बस ये गरम हो जाए तो इसमें आप जीरा भी डाल लीजिएगा। और मैंने सिर्फ तेज पत्ता डाला है, वैसे जीरा तेज पत्ता दोनों ही डालते हैं। और ये मसाला जो पीसा था बस वो मैंने डाल दिया है। मसाला पूरा भुन नहीं पाएगा, उससे पहले ही मैं इसमें डालूँगी मटर। तो मटर मेरे घर में बच्चे लोग भी, मैं भी बहुत पसंद करते हैं खिचड़ी में। अब आप इसमें गोभी भी डाल सकते हैं, बट गोभी को फ्राई करके रख लीजिएगा। और खिचड़ी जब बन जाएगी उसके बाद में उसको डाल के और कुकर को बंद कर दीजिएगा। तो उसमें वो क्या है कि उसको डाल के सीटी मत लगाइएगा, वरना गोभी एकदम हलवा हो जाएगी। या मसाला अच्छी तरीके से भुन गया था, तो बस जो दाल मैंने सेकी थी चावल में मिक्स करके अच्छे से धो ली थी, उसको मैंने डाल दिया है। हिसाब से डाल रही हूँ नमक, और ज़्यादा नहीं, 1.5 से 2 मिनट बस इसको अच्छे तरीके से मसाले के साथ में भून लीजिए। और उसके बाद जितना आपका दाल चावल है उसका 3 गुना पानी आप डालिए, क्योंकि खिचड़ी क्या है, थोड़ी सी ढिलढिली टाइप की रहती है ना, थोड़ी हल्की सी रनी कंसिस्टेंसी, तो अच्छी लगती है। और इसमें फुल गैस पर मैं लगाऊंगी 4 सीटियाँ। ये गोविंद भोग चावल है और इसमें मैं लगाती हूँ फुल गैस पर 4 सीटियाँ, तो वो एकदम परफेक्ट सही बैठता है। आपके यहाँ कैसे चावल पकता है, किस हिसाब से, तो उस हिसाब से आप सीटी लगा लीजिएगा। बस नमक थोड़ा सा कम था, वो मैंने डाला है। तो ये एक रिक्वेस्टेड रेसिपी है जो मैंने कई बार शेयर की है, बट फिर भी कमेंट सेक्शन में बहुत बार आता है कि डिटेल में खिचड़ी की रेसिपी को आप शेयर कीजिएगा। और ये मैं शाम के लिए बना रही हूँ भिंडी, एकदम सिंपल वे में। तो सरसों का तेल गरम हो गया है, डाला है जीरा, थोड़ा ज़्यादा सा सौंफ और हींग डाल रही हूँ, और 4 मिर्ची डाल रही हूँ, हरी मिर्ची, जिसको मैंने काटा नहीं है। बस उसके बाद डालूँगी इसमें भिंडी। ये वाली भिंडी जो ज़्यादा मसाला डाल के बनाते हैं, प्याज डाल के बनाते हैं, उससे कहीं ज़्यादा अच्छी लगती है। मुझे पर्सनली बहुत पसंद है ये भिंडी। बस ऊपर से मैंने थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर डाला है, थोड़ा हल्दी डाला है, कलर अच्छा आ जाता है। और थोड़ी हरी हरी जब रहती है ना, बस वैसी ही मैं बनाती हूँ। बट भिंडी पूरी पक जाती है खाने लायक, ज़्यादा मैं उसको जैसे फ्राई टाइप का नहीं करती हूँ। सो यहाँ मैंने इसको चला के स्लो गैस पे ढक दिया था और यहाँ लग गई थी 4 सीटियाँ।
तो देखिए कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है, पानी जो डाला था वो भी सही था बिल्कुल। ऐसी ही खिचड़ी अच्छी लगती है और रखी रखी भी हल्की सी गाढ़ी हो ही जाएगी। तो इसमें ऊपर से डाल रही हूँ गरम मसाला पाउडर 2 चम्मच घी का। अब आपकी चॉइस है, जब आप अपने लिए खाना परोसें तो एक्स्ट्रा आप घी डाल सकते हैं, खिचड़ी में घी अच्छा लगता है। और हरा धनिया थोड़ा सा ही था तो थोड़ा इसमें डाला है। बाकी की चटनी पीस ली थी मैंने और यहाँ खिचड़ी बनके हो गई थी रेडी। तो आई होप जिनकी भी रिक्वेस्ट थी तो उनके लिए हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो। और बस ये खिचड़ी बनने के बाद में फिर एक बार मैंने भिंडी को चेक किया है और भिंडी बन गई थी, पक गई थी। उसके बाद में इसमें नमक डाला है, क्योंकि भिंडी में पहले नमक मत डालिए वरना वो बिल्कुल लस लस होने लगती है, ख़राब हो जाती है। भिंडी जब पक जाए उसके बाद उसमें नमक डालिए, 1-1.5 मिनट और पकाइए और उसके बाद में गैस को बंद कर दीजिए। ये भिंडी स्पेशली रोटी के साथ में बहुत ही अच्छी लगती है। तो बस यही मैंने बनाई है। बच्चे अगर पराठे खाएंगे तो शाम को पराठे में बना दूंगी। तो बस इसको बनाने के बाद में और फिर एक साइड में मैंने ये आलू भी बॉईल करने के लिए चढ़ा दिए थे। इसका बनाना था मुझे चोखा। तो खिचड़ी, चोखा, चटनी दोपहर के लिए था, शाम के लिए था भिंडी। तो बस फिर यहाँ पे ये काम रह जाता है। मैं सुबह से बहुत बार सोच रही थी कि मशीन लगाऊँ मैं, बट इतना बारिश हो रही है कि क्या बताऊँ। बट लगाना भी ज़रूरी है वरना वो बेडशीट के साथ कपड़े भी इकट्ठे हुए चले जा रहे थे। तो यहाँ लगा दी थी मैंने वॉशिंग मशीन। उसके बाद मैं हुई हूँ थोड़ा फ्री और नहाते वक्त जो नाइटी मैंने धोई है फिर आंचल के रूम में जाके खिड़की में मैंने उसको सुखाया है। तो चलिए इस वीडियो को तो मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, अपने आप को सबसे पहले इम्पोर्टेंस दीजिए, ठीक है ना।